दोस्तों, ये सिलसिला तो संभल से शुरू हुआ था, जो कानपुर से होकर अब सीधा लखनऊ पहुंच रहा है। आप कहेंगे लखनऊ कौन सा मामला पहुंच रहा है? दरअसल संभल में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा था। कानपुर वाली मेयर भी लगातार यही काम कर रही हैं। अब एक ऐसे दावे ने हड़कंप मचा दिया है जिसके बाद हर कोई उसी की चर्चा कर रहा है। यानी जिस सरकारी कुटिया में इस समय योगी आदित्यनाथ जी यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह रहे हैं, उसको लेकर दावा किया है कि उसके नीचे शिवलिंग है और यही इसी दावे के साथ खुदाई की डिमांड कर डाली गई है। आज यही खबर नहीं दिखाऊंगा, इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं कि कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश भी आया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संभल में खुदाई हुई, जामा मस्जिद को लेकर सर्वे का मसला शुरू हुआ, उसके बाद विवाद और विवाद के बाद यानी ऐसा लग रहा था ये पूरी पटकथा लिखी गई थी कि ये सब होगा, ऐसा होगा और उसके बाद ये करेंगे। और अब देखिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से इसमें जुट गया है कि जगह जगह कुएं निकाले जाएं, मंदिर खोजे जाएं, ये तमाम काम किए जा रहे हैं, बावड़ी और ये सब तमाम चीजें बहुत अत्याधुनिक है। वैसे मैंने आज तक पढ़ा नहीं आईएएस और आईपीएस ये काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको पहले फुर्सत में संभल के डीएम और एसएसपी दोनों को एएसआई में जाना चाहिए। खैर, ये भाई उनकी अपनी पॉलिसी है, क्या कर रहा है। ये सिलसिला शुरू वहां से हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने आपको कानपुर की मेयर भी दिखाई थी और अब देखिए ताजा तरीन बयान जिसने बीजेपी का हलक सुखा दिया। पहले वीडियो देखिए, बयान सुनिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। तो भारत समाचार की खबर है, इसमें लिखा है मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। मेरा ये मानना है और भरोसा है। पत्रकार साथी आगे आगे चले, मैं पीछे से चलूंगा ताकि आप लोग भाग ना पाए। संभल मामले के बीच अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बयान होना भी चाहिए। बात ये नहीं कि उन्होंने किस दावे के साथ, किस पुष्टि के साथ कहा, किस आधार पर कह दिया गया, बात ये नहीं है। बात यह है कि जब अपनी ही मर्जी से लोगों ने ये तय कर लिया है कि इसके नीचे मंदिर है और इसके नीचे ये है और इसके नीचे वो है, उस आधार पर खुदाई शुरू करवानी है तो ये काम भी होना चाहिए ना। फिर ये मत कहिए कि संविधान के तहत काम होगा। जब यही हो रहा है तो डीएम, एसपी, एसएसपी संभल के जो कर रहे हैं वो किस संविधान सम्मत है? यहां पर लगातार खुदाई चल रही है, लगातार ये खोजे जा रहे हैं कि कहां कहां मंदिर है। हर तरह का बयान दिया जा रहा है डीएम की तरफ से, एसएसपी की तरफ से। यकीन मानिए उनके बयान सुनकर आप कहीं से ये सा लगाइए कि वो दूसरे पक्ष के का ख्याल रखने तक का जिक्र करते होंगे मन में। उनके बयान सुन लीजिए कभी भी। तो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यही एक बयान है, ऐसी ही चीजें हैं जो लगातार इस देश के अंदर एक तरफा की जा रही है। अब आपको जरा एक वीडियो पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, पहले वो देखिए। 2025 बस अब तो आ ही गया है, दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा है। 2025 में 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए गाइडिंग लाइट है, हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। इस साल 26 नवंबर को संविधान दिवस से एक साल तक चलने वाली कई एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। देश के नागरिकों को संविधान की विरासत से जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से एक खास वेबसाइट भी बनाई गई है। इसमें आप संविधान की प्रस्तावना पढ़कर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में संविधान पढ़ सकते हैं। संविधान के बारे में
प्रश्न भी पूछ सकते हैं। मन की बात के श्रोताओं से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, कॉलेज में जाने वाले युवाओं से मेरा आग्रह है, इस वेबसाइट पर जरूर जाकर देखें, इसका हिस्सा बने। आदत तो पता ही है आपको ये सारी। आज क्या है, आज है रविवार और मन की बात करने कोई इनकी आजकल सुनता तो कोई है नहीं, तो मन की बात सुनाई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतना गहरा आघात पहुंचा है मस्तिष्क पर, दिल पर, जहां पर भी अब ये संविधान ही कहने लगे। यानी जिस संविधान को बदलने के लिए 400 पार लाइए इनके नेता कहते थे ना, ये गिड़गिड़ाने लगे तब। अब अंबेडकर साहब पर दिए गए बयान के फौरन बाद ये हालत यह है कि जहां मौका मिल रहा है नरेंद्र मोदी साहब को, वहां संविधान चल रहा है। मन की बात का जिक्र था, कोई कटाक्ष करने वाला था नहीं, काट पाएगा नहीं बात, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर भी जिक्र कर दिया, सुनाई दिया। अब उन्होंने खुद ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि हमारे लिए संविधान गाइडिंग लाइट है, जिसकी विरासत से देशवासियों को जोड़ने के लिए constitution75.com नाम से खास वेबसाइट बनाई गई। इसको लेकर आप सभी से मेरा ये विशेष आग्रह है, जो भी इन्होंने कहा। दरअसल अब बाकायदा पूरा काम होगा इसमें। आपको संविधान में कितना विश्वास संविधान में करता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब में हम कितना विश्वास करते हैं, अब ये दिखाना होगा, क्योंकि ये समझ गए कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए इन्होंने सदन में बोला था अमित शाह ने, वो वाकई उल्टा पड़ गया है। अब पैसा इनके पास, ताकत इनके पास, तो कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन ये भी आप बात आपको पता है कि इन्हीं के अपने लोग कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आपने हाल ही में देखा कि पटना में एक सिंगर थी, वो किस तरीके से गाना गाने की कोशिश करती हैं। वो भी किसका गाना था, किसका भजन था? वो भजन था हमारे महात्मा गांधी जी का, हमारे बापू जी का। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। बस इसी पर, अल्लाह नहीं होना चाहिए। तो इस संविधान में कितना विश्वास ये और इनके चेले चपाटे रखते हैं, इससे अंदाजा लगाइए। लेकिन फंसे हुए हैं फिलहाल, तो इस तरह की नौटंकियां, इस तरह के तमाशे होते रहेंगे। अब आइए एक वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, तस्वीर जिसे लेकर बड़े अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे कितने सही हैं और कितने गलत हैं वो भी समझते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए आप। तो आशियाने तोड़े जा रहे हैं इस ठंड में। आप देखिए, बुलडोजर ताकत का प्रतीक, और वही प्रतीक जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगह किया जाता है। अब इस व्यक्ति की, इस लड़के के बारे में जरा सुन लिए, लड़का क्या कह रहा है। क्या करे, तब नेगा वाले सब तोड़ दे। हम लोग क्या करें, हम लोग कमजोर हैं, हम लोग आसाम के रहने वाले, यहाँ क्या कर सकते हम लोग। लेकिन हुआ क्या, निगम वाले हम लोग को यार रहने नहीं देगा, हम लोग काम करने नहीं देगा। हम लोग को दिन में भी ठेलिया, हम लोग काम करते हैं, सब ठेलिया पकड़ के लेके चले गए। सब ऊपर वाला देख रहा था, सबका हिसाब करेगा। तो कविश अजीज है, वो कहते हैं गरीब का आशियाना तोड़कर क्या मिल गया। लखनऊ में असम के लोग कूड़ा उठाने का काम कर रहे थे। नगर निगम से कूड़ा उठाने को लेकर विवाद हुआ। नगर निगम ने कूड़ा उठाने वालों का घर बुलडोज कर दिया। जबकि दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि नगर निगम की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची थी बस्ती में, तो उसके बाद ये नगर निगम के अधिकारियों पर टूट गए। भी सच्चाई पूरी तरह से क्या है कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात माना जा रहा है कि ये बात तो तय ही हो गया है 2014 के बाद कि मुसलमान होना पाप है, जुर्म है, गुनाह है। जो कमजोर और नजर आता है उसकी बस्ती को ऐसे ही रौंद दिया जाता है। ये एक जगह की कहानी नहीं है। अब आइए इनसे मिलिए, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनको सुनिएगा। हाँ, गंगा जी घटिया घाट पे क्या कर रहे थे? नहीं, वहाँ पेशाब करोगे पुल के ऊपर खड़े होके? कहाँ रहते हो पहले ये बताओ, जगह बताओ। शाहजहाँपुर रहते हो? शाहजहाँपुर में क्या यही सिखाया जाता है तुम्हारे घर में? या रोड पे खड़े होके मुतने लोगे, पेशाब करने लगोगे तुम? आधार कार्ड दिखा दो, अपना आधार दिखाओ जरा। नाम क्या है तुम्हारा? फैजान। फैजान हो चाहे मान लो कोई भी हो, ठीक है,
कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा होगा समझदार लेडीज तुम्हारे साथ में है, तुम खड़े होके एकदम पुल पे मूतने लगोगे। आधार कार्ड दिलवा दो। ये कोई बात नहीं हुई। आधार कार्ड दिखाने में क्या दिक्कत? दरअसल ये जो है ये मुसलमान है, मोमडन है। मैंने कहा ना अभी शुरुआत में, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा मुसलमान होना गुनाह है। तो अचानक से गंगा सफाई अभियान योजना से जुड़े हुए तथाकथित जो लंपट होते हैं, लफंडर, जिन पर कोई काम धंधा नहीं है, वो वहां पहुंच गए। इनको बहुत दिनों से मिली नहीं रही मस्जिद, तो इनको ये आदमी मिल गया। अब क्या है, देखिए मुस्लिम स्पेस का ट्वीट है, लिखा है कि उत्तर प्रदेश गंगा को अपवित्र करने के आरोप में एक मुसलमान की प्रताड़ना। गंगा नदी पुल की सड़क पर कार साइड में खड़ी करके पेशाब कर रहे फैजान को हिंदू संगठनों ने पकड़ा। आरोप लगाई फैजान गंगा को अपवित्र कर रहा था। बड़ा गंभीर आरोप लगा है। और वैसे हरिद्वार से लेकर अलग अलग जगह जाकर जो ये लोग करके आते हैं, इस पर कभी सवालिया निशान खड़े किए गए? मैं बता रहा हूं ना, इस देश के अंदर बस मुसलमान दोषी है, सबसे बड़ा मुसलमान होना गुनाह हो गया है। और अब भी कह रहा हूं, जो बड़े छाती फुला फुला के ये बात कहते हैं ना कि नहीं मुसलमान तो ये, जिस दिन ये चली गई ना कौम, उस दिन याद रखिएगा अगला नंबर आप ही लोगों का है, क्योंकि इनको यही काम आता है। और जो यही काम जानते हैं ना, वो इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर मुसलमान नहीं, वो ये देखेंगे कि कौन और ज्यादा कमजोर है। फिलहाल देखो उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर है जिसे पढ़ना चाहिए, सलीके से देखकर आंख खोलकर, कम से कम अंध जमात के चाचाओं का आकाओं और अंध जमात के लोगों को। धर्म के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी देश की संवैधानिक एकता के लिए बड़ी चुनौती है। इस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि विभाजनकारी विचारधाराएं, बढ़ती आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय भाईचारे की भावना के लिए बड़े खतरे हैं और भाईचारे को बनाए रखना आम नागरिकों, संस्थाओं, नेताओं की साझा जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ये किया जा रहा है? क्या इस दौर के अंदर बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ टूट पड़ते हैं गुंडे, मवाली, लंपट, ये किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों की, इन ऑब्जर्वेशन की, इन बातों का ख्याल रखा जा रहा है? नहीं, कतई नहीं। नमस्कार।